हाय दोस्तों, सभी को राधे राधे। अमरपाल पूजा ब्लॉग ऑफिशियल में सभी का स्वागत है। एक और नए ब्लॉग में सभी का वेलकम है। आप लोग अंत तक देखना, मेरा सपोर्ट करना और बताना। मैं आज आपको बताऊंगी मैं अपने ससुराल से दिल्ली कैसे आई थी पहली बार। और मेरा गांव तो मेरा ससुराल गांव में है और मायका भी गांव में है। यूपी से हूँ पर रहती हूँ दिल्ली में। और दिल्ली में मेरा खुद का मकान नहीं है, मैं किराए पर ही रहती हूँ। और आपको बताऊंगी कि मैं दिल्ली कैसे आई थी और मेरी सास कितनी अच्छी थी। मेरी सास अब इस टाइम नहीं है, 3-4 साल हो गए, उनकी डेथ हो गई थी। तो आपको इसी के बारे में बताऊंगी। और मेरे दिल में बातें तो बहुत हैं, लेकिन हर बात शेयर की नहीं जाती है, इसलिए हर बात शेयर नहीं करते हैं। फ्रेंड, आप लोग बने रहना एंड तक, फुल वॉच करना और मुझे कमेंट में बताना, मुझे सलाह देना मैं सही हूँ या गलत हूँ। गलत हूँ होगी तो मैं अपने को सुधार करूँगी। आप अंत तक बने रहना। मैंने उस ब्लॉग में बताया था कि मेरी मम्मी ने मकर संक्रांति पे क्या क्या भेजा है, और सास भी करती हैं बहुओं के लिए। पर ऐसी बहुएं होती हैं जो सास के बारे में नहीं बोलती हैं कि सास हमारी कुछ हमारे लिए करती हैं या नहीं। पर मायके में जो कोई करता है तो उनके लिए बोल देती है, हमारी मम्मी ने किया, हमारे पापा ये करते, हमारे भैया ये भेजते हैं। पर सास ससुर कितना भी कर दें बहुएं नहीं बोलते हैं। तो मैं यही बोल रही हूँ कि मैं दिल्ली में आई थी उस टाइम 2012 में मेरी शादी हुई थी। 2012 में नहीं, 2012 में शादी मेरी रुकी हुई थी, हुई नहीं थी। शादी की बातचीत चल रही थी और मैं रुक 1 साल हो गया था। 2013 में मेरी शादी हुई थी। 2013 में मेरी शादी हुई। 6 महीने बाद पूरी शादी उन्होंने अकेले ही की थी, किसी भाई ने एक पैसा नहीं लगाया था। और ससुर तो हमारे कुछ करते ही नहीं थे, उनके पास नहीं था पैसा। तो चौकीदार हैं और चौकीदार में कितनी पेमेंट मिलती है ये तो सब लोग जानते ही होंगे। वो अपना ही खर्चा चला पाते हैं उतने पैसे में। तो कर्जा हो गया था, इस वजह से मुझे तुरंत लेकर नहीं आए थे दिल्ली में। 6 महीने बाद मैं दिल्ली आ गई थी। पर उस टाइम भी हमारे जेठ, दूसरे नंबर वाले जेठ में 4 भाई हूँ, 4 भाइयों से मैं छोटी हूँ सबसे। तो जेठ से बोले थे कि पूजा को लेकर आ जाना। ये नहीं गए थे दीपावली पे गांव में, मेरे जेठ गए थे दिल्ली से। तो उनसे ही बोल दिया था मेरे हस्बैंड ने कि लेकर आ जाना, पर उन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया कि मेरे पास किराया नहीं है, हम लेकर नहीं आएंगे। आप किराया भेज दो, हम लेकर आ जाएंगे। तो उन्होंने ये बोला कि भैया आप दिल्ली आओगे लेकर, आपको दिल्ली में दे दूँगा। उस टाइम 2013 में 14 में कितना किराया लगता था बस का? 350 लगता था। 300 350 लगता था रोडवेज बसों का। तो बार बार ये बोले कि भैया आप लेके आ जाओ, हम आपको दिल्ली में दे देंगे पैसे। पर हमारे जेठ ने विश्वास नहीं किया कि ये पैसा दे लेगा 300 रुपये के लिए। अब हम ये कहते हैं कि लोग ये कहते हैं कि छोटी देवरानी आ जाती है तो देवर बदल जाते हैं। देवर नहीं बदलते हैं, जो घर के बड़े लोग हैं वो बदल जाते हैं। अब आप लोग ये बताइए मुझे कमेंट करके कि भाभी भैया रहते हैं, मैं मानती हूँ दिल्ली में रहते हैं, देवर को जब तक शादी नहीं होती है तब तक जेठ जेठानी देवर को साथ में रखते हैं। मतलब उनके भैया भाभी देवर को साथ में रखते हैं।
चाहे 6 साल रहें, 2 साल रहें, 10 साल रहें, जब तक उन भैया भाभी अपने देवर से नहीं बोलेंगे कि अलग कमरा ले लो। क्योंकि 2 तो भैया भाभी हो गए, उनके 2 बच्चे हो गए, 4 लोग हो गए, एक अकेले, खर्चा तो भाई देते ही हैं। शादी के होने के बाद ही भैया भाभी क्यों बोल देते हैं कि अलग रूम लो, अलग रहो, हमसे अलग हो जाओ, ऐसा क्यों बोलते हैं? सिर्फ एक देवरानी के आने से ही खर्चा बढ़ जाता है। बातें तो बहुत हैं, लेकिन ब्लॉग बड़ा हो जाएगा, तो उस टाइम उन्होंने मना कर दिया था कि हम लेकर नहीं आएंगे। और मैं भी सोचती थी, दिल्ली में कभी आई नहीं थी, दिल्ली में जाऊं, अच्छा लगेगा, दिल्ली में शहर देखूंगी। तो बार बार पूछी हूँ मैं अपनी जेठानी से कि दीदी मुझे लेकर भैया जाएंगे दिल्ली। तो जेठानी ने मेरी ने जवाब दिया कि वो मना नहीं कर रहे हैं, किराया कर लो और चले मेरे साथ। अब आप लोग ये बताना, हम कहाँ से किराया करते, हम कहाँ से किराया मांगते। फिर मेरी सास बोली कि मैं भेजूंगी तुमको दिल्ली। उनके पास थे पैसे, उन्होंने मुझे 500 रुपये दिए और बोली कि तुम जाओ दिल्ली। 500 रुपये मुझे दिए, मैंने वो 500 रुपये अपने जेठ को पकड़ाए, तब मुझे दिल्ली लेकर आई। उसमें से जितना किराया लगा, किराया पूरा कमरे तक किराया ले लिया उन्होंने 500 में, जितना बचा 100-150 वो मुझे वापस कर दिए। तो जब मैं यहाँ आ गई, रही मैं 2-3 महीने, 4 महीने मेरे पास पैसा आ गया, तो मैंने अपनी सास को पैसा भिजवाया। मैं बोली थी अपने सास से कि मम्मी मैं पैसा आपको भिजवा दूँगी। मेरा मतलब ये है कि मैं ऐसी हूँ, अब मुझे कोई बुरा बताए या भला बताए, हम किसी के साथ कुछ कर नहीं पाते नहीं ना, तो हम किसी से करवाते भी नहीं कि मेरे साथ कोई खर्च करे, मेरे नीचे कोई खर्च करे, मुझे कोई गिफ्ट दे, मुझे पैसे दे। मेरी ये भावना नहीं रहती है, क्योंकि हमारे पास इतना नहीं है कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। तो मुझे लेने की मेरे अंदर से भावना नहीं होती है कि मैं किसी से लूं। अब लोग कहेंगे कि लेने में क्या है, हम आपको देते हैं, लो। आज दे रहे हैं, कल बोलेंगे हम देते रहते हैं, पर उन्होंने मुझे कभी नहीं दिया। तो ये है मेरी आदत। और अपनी सास को मैं तुरंत भेजी हूँ कि हम लोग भी इतना ज़्यादा नहीं कमाते, कोई बड़ी कमाई नहीं है। तो सास ने जैसे भी दिया है मुझे, कहीं से भी करके, उनको कौन दे, ससुर देते होंगे पैसे, कमाती तो थी नहीं सास मेरी। मैंने उनको पैसे भिजवाए, तुरंत भिजवा दिए। दोस्तों ये है मेरी दिल की बात, क्योंकि हमारे ससुराल वालों ने मेरा कोई साथ नहीं दिया। और मैं मुझे बताऊं, मुझे सच में प्यार, इज्जत, सम्मान नहीं मिला, इसीलिए मैं अपने ससुराल वालों से दूर भागती हूँ। शादी होते ही मुझे सिर्फ उन्होंने कड़वापन बोलना और मेरे से ऐसे ऐसे काम कराए हैं, मेरी बेइज्जती की है। तो शुरू से ही मेरे दिल में, मैं उनसे दूर, मुझे भगाया उन्होंने, मैं खुद उनसे दूर भागने लगी हूँ। अब मैं खुद नहीं उनसे मिलना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ कि इनसे बात करो। अब आप लोग ये बताओ, चाहे बहू हो, चाहे देवरानी हो, चाहे जेठानी हो, कोई भी हो, घर में जो बड़ा है, जिस घर में वो रहता है 10 साल 5 साल से, वो ज़्यादा जानता है कि कल आने वाली बहू जानती है उस घर के बारे में। आप लोग ये बताना, पहले तो सास जानती है, सास के बाद जेठानी आती है, वो जानती है, लेकिन देवरानी या बहू बाद में आती है, तो उसको तो सिखाना पड़ता है ना, उसको दिखाना पड़ता है कि हम लोग ऐसा करते हैं, ऐसा करो, सिखाना पड़ता है सब। वो घर के बारों में नहीं जानती है कुछ, कैसे जेठ हैं, कैसे ससुर हैं, किसी को बर्दाश्त है, किसी को नहीं है। आपको अगले ब्लॉग में बताऊंगी कि मैं
पहली बार आई थी, पहली बार मेरे से क्या बनवाया था खाना। मैं अगले ब्लॉग में बताऊंगी, आप लोग देखना और बताना मैं गलत हूँ या सही हूँ।